Hey everyone, welcome. So today we'll be starting with the logarithmic function of a complex variable. So what is a logarithmic function? Basically logarithmic function जो होते हैं ये inverse होते हैं exponential functions के. And exponential functions we have already covered in the previous video. You can check that out. Now let's start with some of the laws of logarithms and then we'll proceed on to the questions. यहाँ पे हम दो numbers ले लेते हैं, एक z और एक w, जो कि क्या है complex numbers हैं. और इन पे अब हम लॉज देखते हैं. सो द फर्स्ट लॉ इज लॉग ऑफ जी डब्ल्यू. सो लॉग ऑफ जी डब्ल्यू क्या बन जाता है? लॉग ऑफ जी प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू. नाउ द सेकेंड लॉ. सो द सेकेंड लॉ इज लॉग ऑफ जी बाय डब्ल्यू. ठीक है, दिस बिकम्स लॉग ऑफ जी माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू. ठीक है, सारे सेम लॉज हैं जो कि आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट दैट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है. एंड द थर्ड लॉ इज लॉग ऑफ जी रेज टू द पावर डब्ल्यू. सो दिस बिकम्स डब्ल्यू लॉग जी. एंड देन द लास्ट लॉ विच इज लॉग जी बेस डब्ल्यू. एंड दिस बिकम्स लॉग ऑफ जी बाय लॉग ऑफ डब्ल्यू. सो ये चार लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं एंड इन द फर्दर क्वेश्चंस ये सारे लॉज यूज में आएंगे. सो नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड द जनरल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ -5. अब -5 को आई कैन राइट एज -1 इंटू 5. ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये -1 जो है ये हमारा नंबर है. ये जो 5 है इसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, -1 इज आर नंबर और 5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे. अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि -1 हमें गिवन है नंबर और प्लस आयोटा 0, यानी कि जो रियल पार्ट है वो गिवन है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ. ठीक है, फॉर्मूला यही होता है ना, x प्लस आयोटा y. तो हमें रियल पार्ट गिवन है -1 और इमेजिनरी पार्ट गिवन है 0. और इससे हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया कि -1 इंटू 5. अब इसको हम कैसे करते हैं? अब इसको लिखने का फॉर्मूला ये होता है कि हम लिखेंगे बाहर 5. ठीक है, जो भी हमारे पास n की वैल्यू है, और हम अंदर लिख देते हैं कॉस और यहाँ पे लिख देते हैं आयोटा साइन. तो अब सोचना हमने ये है कि यहाँ पे कॉस में हमने रियल पार्ट वाला देखना है, यानी कि ये. नाउ वी हैव टू थिंक कि कॉस की वैल्यू -1 कब होती है. देखो यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे दिख रही है कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1. सो यहाँ पे लिख दूंगी मैं -1 की जगह पाई, यानी कि कॉस पाई की वैल्यू हो जाती है -1. नाउ सिमिलरली अब बात आती है साइन की. तो अब साइन के लिए मुझे सोचना है यहाँ पे कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है. सो अगेन साइन की वैल्यू 0 मुझे यहाँ पे दिख रही है कि साइन पाई की वैल्यू होती है 0. सो इट बिकम्स प्लस आयोटा साइन पाई. ऐसे हमने इसे लिख देना है और जो भी नंबर हमारे n है उसको बाहर लिख देता है, दैट बिकम्स अ 5. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दिस. अब आगे हमने इसको लिख देना है 5e आयोटा पाई. अब देखो ये कैसे आया स्टेप. लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट. हम लिखते हैं 5e टू द पावर आयोटा पाई, यानी कि हमें अगेन यहाँ पे रियल पार्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है. रियल पार्ट इज नथिंग, जस्ट इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? इट बिकम्स e टू द पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y. अब e टू द पावर x में क्या आता है? x में आ जाता है इसका रियल पार्ट का जो भी रियल पार्ट होता है, बट यहाँ पे तो रियल पार्ट कुछ है ही नहीं. ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि 0 प्लस आयोटा पाई दिया हुआ हमें. ठीक है, ये इसके इक्वल है, राइट. तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, देयरफॉर ये हो जाता है e की वैल्यू में कुछ भी नहीं हम लिखेंगे. ठीक है, e टू द पावर x को लिख देते हैं e टू द पावर 0 और cos y प्लस आयोटा साइन y. तो cos y में वैल्यू किसकी आ जाती है? पाई की, और यहाँ पे आ जाता है आयोटा साइन पाई. ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया. देयरफॉर यहाँ पे आ जाता है 1, तो इसको हम यहाँ पे 1 की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ आ जाता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई. दिस इज व्हाट वी गेट.
और यहाँ पे ये जो 5 है इसको भी लिख देते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे इन्वर्स चीज़ें हो रही हैं कि ये हमें गिवन था और हम उस स्टेप से इस स्टेप पे पहुँच गए, और यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट गिवन था और उस स्टेप से हम यहाँ पे पहुँच गए. तभी हम बोलते हैं कि जो लॉगरिदमिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है. एंड दिस इज़ हाउ वी हैव डन इट. नाउ अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, आगे क्या करना है देखो. आगे आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग, बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया है ना कि हमने लॉगरिदम ऑफ -5 दिया हुआ है. तो अब लॉग ले लेते हैं -5 का, और यहाँ पे भी ले लेते हैं log 5 e⁻⁴ पाई. नाउ यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये है log m इंटू n, तो ये हो जाता है log m प्लस log n. सो अगेन विल बी यूजिंग अनदर लॉ. ठीक है, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम? ये वाला. ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? इट बिकम्स log 5 प्लस आयोटा पाई log e. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पूरी वैल्यू है ये बन जाती है 1. देयरफॉर व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ log 5 प्लस आयोटा पाई. देयरफॉर हमें मिल गई है एक वैल्यू, log -5 की हमें ये वैल्यू मिल गई है. अब ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू. सो प्रिंसिपल वैल्यू इज log 5 प्लस आयोटा पाई. अब हमें क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि जनरल वैल्यू भी निकालो. सो द जनरल वैल्यू, ये सारे रफ पार्ट है. ओके, अब हमने क्या करना है, जनरल वैल्यू के लिए इस वैल्यू में 2n पाई आयोटा को ऐड कर देना है. सो इट बिकम्स 2n पाई आयोटा प्लस log 5 प्लस आयोटा पाई. ठीक है, अब यहाँ पे log 5 लिख देते हैं और हम कॉमन ले लेते हैं आयोटा पाई को. सो यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1 आयोटा पाई. ठीक है, and this is how we solve this question. So we have found the principal value and the general value. ठीक है, this is just the rough part, you don't have to do this. So I hope you have understood this question. Let's move on to the next question. Now we have to find the general and principal value of the log of iota. अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो आयोटा यानी कि हमें दिया हुआ है 0 प्लस 1 आयोटा, बिकॉज यहाँ पे रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, बिकॉज 1 आयोटा और आयोटा इज द सेम थिंग. नाउ आई नो दैट ये वाला जो 0 वाला पार्ट है ये रिलेटेड होता है कॉस से, और ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ये रिलेटेड होता है साइन से. ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन कि कॉस, अब देखना है कि कॉस की वैल्यू 0 किस पे होती है और साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है, बट दोनों सेम पे ही होने चाहिए. ओके, सो हियर आई कैन सी दैट कॉस की वैल्यू 0 होती है π/2 पे. ठीक है, कॉस की वैल्यू 0 होती है π/2 पे. एंड सिमिलरली साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पे. यहाँ पे भी आई राइट प्लस आयोटा साइन π/2, ऐसे हमने इसको लिख दिया. सो फर्दर इट बिकम्स e⁻⁴ आयोटा π/2. ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है. सो इट बिकम्स log ऑफ आयोटा इज इक्वल टू log ऑफ e⁻⁴ आयोटा π/2. ठीक है, नाउ अगेन विल बी यूजिंग दिस लॉ. log z⁻ w बिकम्स w log z. ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम और ये आ जाएगा आयोटा π/2 एंड log e. Now this part becomes 1. So what are we left with? We are just left with iota π/2. ठीक है, तो log iota की हमें वैल्यू मिल जाती है π/2. Therefore जो प्रिंसिपल वैल्यू है it becomes iota π/2. अब जनरल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जनरल वैल्यू के लिए आयोटा π/2 में ऐड कर देना हमने 2n पाई आयोटा. अब यहाँ से कुछ कॉमन रख लेते हैं. लेट्स कीप कॉमन एज आयोटा π/2. Therefore what are we left with? We are left with 1 plus 4n. ठीक है, this is what we are left with. So this is how we have found the general value of it. और ऐसे हम इस question को solve कर लेते हैं. I hope you have understood this. And now we will proceed on to the third part. So now we have the last part as minus iota. अब इसको हम कैसे करेंगे? It is similar to this iota part. बस difference यहाँ पे हो जाना है कि यहाँ पे हम minus लगा देंगे. And see this.
ये हो जाएगा cos π/2, ठीक है, बिकॉज रियल पार्ट आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा sin π/2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू होती है 1 एंड -1 आ जाएगा, सो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -1, और यहाँ पे हमें माइनस आयोटा दिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट -1 है। देयरफॉर इसको आई कैन राइट एज e⁻ आयोटा माइनस आयोटा π/2। अब फर्दर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, सो लॉग माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी हो जाता है लॉग e⁻ माइनस आयोटा π/2, एंड दिस बिकम्स माइनस आयोटा π/2 लॉग e, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 एंड वी आर लेफ्ट विथ माइनस आयोटा π/2। देयरफॉर फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है इट बिकम्स माइनस आयोटा π/2, और जो जनरल वैल्यू है वो हो जाती है 2n पाई आयोटा माइनस आयोटा π/2। इसमें से हम कुछ कॉमन रख सकते हैं, सो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे आयोटा π/2, ठीक है, इसको कॉमन रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4n - 1, एंड ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So this is how we have solved this question. I hope you have understood. If you have any doubts, you can let me know in the comments. Thanks for watching.